आज मैं आपको कोकोनट ऑयल बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो नारियल का तेल मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, लेकिन ये बात आपने नोट की होगी कि उन नारियल के तेल में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बनाएंगे तो क्या ही बात है। हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर मधिया भायानी आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि 2024 का आगाज बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी टेक्निक कोकोनट ऑयल बनाने की। अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो मैं हूँ डॉक्टर मधिया भायानी और अपने इस चैनल पे मैं लेकर आती हूँ हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप लोगों के लिए हेयर केयर और स्किन केयर रिलेटेड इश्यूज एंड उसके DIY सोल्यूशन। तो अगर आप भी हमारे इस YouTube फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप भी हमारे इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बन जाए और आपको इतने अमेजिंग DIY रेसिपीज मिलेंगे कि आप मुझे नीचे कमेंट में आके जरूर वाहवाही देंगे। आज जो कोकोनट ऑयल हम बनाने जा रहे हैं वो आप बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कोकोनट ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन लेट मी टेल यू ये स्किन केयर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आप चाहें तो ये कोकोनट ऑयल आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी में ना सिर्फ कोकोनट ऑयल बनाना सिखाऊंगी बल्कि डेसिकेटेड कोकोनट किस तरीके से निकालते हैं वो भी सिखाऊंगी और कोकोनट मिल्क को कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होंगे कोकोनट। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 छोटे कोकोनट, जिसमें से मैंने सिर्फ 2.5 कोकोनट यूज किए थे और आधा कोकोनट हमने घर में खाने के लिए निकाल लिया था। अब इन 2.5 कोकोनट में से जितना ऑयल बनेगा आप एंड में वो देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें ज्यादा ऑयल बनाना हो तो ऑब्वियसली आप कोकोनट की मिकदार ज्यादा कर देंगे। तो लेट्स सी कि इसमें हम कैसे बनाते हैं और कितना बनाते हैं। अब इन 3 कोकोनट को लेकर हमने अच्छे से इनका छिलका निकाल लिया है। जो बाहर का कवर है, जो बाहर का छिलका है वो हमें नहीं चाहिए। आप इसका छिलका निकाल लें और इसे अच्छे से कट कर लें। इसे कट करना एक मुश्किल टास्क है। हो सकता है कि आपको अपने घर में किसी आदमी की जरूरत पड़े, तो डोंट वरी, आप उनकी हेल्प लें और इस छिलके को अच्छे से निकाल लें। अब इन सारे कोकोनट को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और फिर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि हम आगे जाके जब इसे ग्राइंड करें तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। मैंने 2.5 कोकोनट यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्वांटिटी में बना है। अब आप इसे किसी भी ग्राइंडर में ले लें। अगर आपका ग्राइंडर बड़ा है तो आप ये सारे एक साथ भी ले सकते हैं, वरना इसे छोटे छोटे बैचेस में भी लेकर ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कोकोनट इस तरीके से ले लिए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और ग्राइंड कीजिए। पानी हमेशा आप थोड़े थोड़े बैचेस में ऐड करेंगे, कभी भी एक साथ ज्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर दिखाया है किस तरीके से ये दरदरा कोकोनट ऊपर रह गया है। मेक श्योर कि आप इसे आराम से इसको नीचे चम्मच से बिठाएं और फिर थोड़ा पानी डालकर और इसमें ऐड करके ग्राइंड कर लें। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए तो इसे किसी भी चीज क्लॉथ या मलमल के कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से हमें इसे छान लेना है। ये जितना भी नारियल का मिल्क निकल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नारियल का तेल बनाने के लिए, तो मेक श्योर कि ये स्टेप आप बहुत अच्छे तरीके से करें। अच्छे तरीके से इसके पूरे गूदे में से इसका दूध इस तरीके से निचोड़ के निकाल लें और जो भी इसका गूदा बचेगा उसे वेस्ट मत कीजिएगा। अभी जो लेफ्ट ओवर बचा है हम फिर से इसे ग्राइंडर में डालेंगे और फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये प्रोसेस हमें टोटल 3 दफा करना है, लेकिन ऑब्वियसली जो पहली दफा होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा और जो बाकी सेकेंड और थर्ड टाइम होगा वो इतना गाढ़ा नहीं होगा। मैं आगे चल के आपको इन दोनों की पिक्चर आपको कंपैरिजन के लिए बिल्कुल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोनों है। लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे जो पहले हमने निकाला था वो गाढ़ा है और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे जो दूसरी दफा निकाला था वो पतला है। इसे हम रखेंगे फ्रिज में फॉर 12 to 18 आवर्स। उसे आपने अच्छे से फ्रिज में रख दिया ढककर ताकि वो आराम से अपनी मलाई ऊपर बना ले। दूसरी तरफ हम चलते हैं, जो भी गूदा हमारा बच गया था कोकोनट का उसमें से हम डेसिकेटेड कोकोनट को अलग करेंगे। जितना भी ये मटेरियल बच गया था उससे एक कंटेनर में ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर दीजिए। अब छन्नी की मदद से इस तरीके से ऊपर जितना भी कोकोनट होगा उसे निकाल लीजिए। जो ऊपर वाला कोकोनट है वो हमारे काम का है, जितना भी छिलका है ब्राउन कलर का वो नीचे बैठ चुका है। आपने छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसे छान लेना है। तो ये सारा डेसिकेटेड कोकोनट हमने इस पानी से अलग कर लिया है। ये जो पानी बचा है आप इसे डिस्कार्ड करने की जगह किसी पौधे में डाल दीजिएगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी तरफ ये हमारा बन गया है डेसिकेटेड कोकोनट जो कि आप मिठाई या किसी भी खाने में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नारियल के मिल्क
की जानिब। ये जो नारियल का मिल्क हमने निकाल कर फ्रिज में रखा था, तकरीबन 24 घंटे बाद मैंने इसे दोबारा निकाला है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे खास ग्लास में रखा है ताकि आप समझ जाएं। ये जो ऊपर की तरफ है वो नारियल का मिल्क है और जो नीचे की तरफ है वो उसका पानी जमा हो गया है। हमें सिर्फ यहाँ पर ऊपर की सतह पे जमा हुआ मिल्क ही चाहिए। ये जितनी भी मलाई जैसा मिल्क ऊपर जमा हुआ है, इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरीके से निकाल लें। नीचे आप देख सकते हैं इसका पानी है। इस पानी में उस दूध के छोटे छोटे पीसेस जो हैं उससे आप इस तरीके से छन्नी की मदद से उठा सकते हैं ताकि सारा पानी नीचे रह जाए और आपको सिर्फ ऊपर का जमा हुआ दूध मिल जाए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, प्लीज गौर से देखिएगा। अगर आपने इसको फ्रीजर में रख दिया है तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का और नीचे का बर्फ जम जाएगा। ऑल्दो मैंने फ्रीजर में नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इसमें रेफ्रिजरेटर में होने के बावजूद भी बर्फ जम गई है। आपको नीचे की बर्फ नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से कट करना है और सिर्फ ऊपर का मलाई वाला दूध ही चाहिए। नीचे की बर्फ आपको यूज नहीं करनी है। ऊपर वाला कोकोनट मिल्क की जो मलाई थी वो अलग करने के बाद ये जो बच गया है ये है कोकोनट मिल्क। इस मिल्क को आप चाहें तो किसी भी खाने की डिश में यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसे कढ़ी बनाने में यूज करते हैं या किसी साउथ इंडियन डिश में भी यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड पे जो हमने दूध और मलाई अलग करी थी, अब हम उसे गैस पे रखेंगे ताकि इसे अच्छे से हम तेल फॉर्म में बना सकें। ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि गैस किस आंच पर है। इनिशियली आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं ताकि ये जितना भी सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड हो जाए। वंस ये लिक्विड हो जाएगा देन आपको इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें इस तरीके से झाग बनना शुरू हो गया है। झाग बनने का मकसद ये है जो ये ऊपर झाग जमा हो रहा है वो नीचे के ऑयल को अलग कर रहा है। मेक श्योर कि आप बीच बीच में इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। मजीद 10 से 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो वो जो मिल्की कलर था पहले, अब वो थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है क्योंकि ये मिल्क और ऑयल अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक अनदर 15 to 20 मिनट्स टू गेट इट डन। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये ऊपर अपना ऑयल छोड़ रहा है, कितना क्लियर है, क्लियर लाइक ग्लास। इस तरीके से जब आप इसे करते रहेंगे चूल्हे पे तो ये अपना ऑयल छोड़ता रहेगा। अभी ये पूरी तरीके से नहीं बना है। मैं बताती हूँ कि क्या निशानी है कि आपको पता चले कि ऑयल पूरे तरीके से बन चुका है। इसे जब थोड़ा सा और पकाएंगे तो आप देखेंगे इसमें ज्यादातर तेल निकल चुका है और जो ये बचा है ये मजीद तेल और इसमें से रिलीज करेगा। नाउ पे अटेंशन हियर, मैं आपको इसकी निशानी बताती हूँ कि ये बन चुका है। आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और जितना भी कोकोनट था वो अब बिल्कुल फटकर बिल्कुल दरदरा जैसा हो गया है, यानी कि अब इसमें से मजीद ऑयल नहीं निकलेगा और ना ही हमें इसे मजीद पकाना है कि ये जल जाए। हमें इसे जलाना नहीं है। ऑयल सेपरेट हो गया और जो भी मिल्क था वो बिल्कुल बिल्कुल लंपी हो गया है। अब इसे लेकर आप छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें। आप चाहें तो यहाँ पर चीज क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छन्नी की मदद से करेंगे और जब इसे प्रेस करेंगे तो हो सकता है कि कोकोनट के कुछ जर्रात उस ऑयल में आ जाए। इस कंडीशन में आपको इस ऑयल को दोबारा से हीट करना होगा ताकि वो जर्रात नीचे बैठ जाए। लेकिन अगर आप मलमल का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो दी बेस्ट है, वो उसमें कुछ भी जर्रात आपके कोकोनट के नहीं आएंगे। जब इसी तरीके से फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है तो आप पाएंगे बिल्कुल क्लियर कोकोनट ऑयल। जो घर में कोकोनट ऑयल निकालते हैं उसका कलर यही होता है क्योंकि इसमें कोई भी एडेड केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आप चाहें तो इस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने हाथ पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि स्किन पे कितनी बढ़िया चमक दे रहा है। जब आप इसे अपने स्किन केयर में और हेयर केयर में यूज करेंगे तो इसकी क्या ही बात होगी। सबसे मजे की बात यह है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स नहीं है। जो भी बनाया है वो आपने खुद बनाया है, घर में बैठकर अपनी सहूलत के साथ बनाया है। कोकोनट ऑयल जब गर्म है तो इस तरीके से होगा, लेकिन क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ये कुछ देर के बाद इस तरीके से जम जाएगा, विच मीन्स ये बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है। अगर ये जम भी जाता है तो आप इसे यूज करने से पहले थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर ले। ये डबल बॉयलर की मदद से थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है घर में बैठकर कोकोनट ऑयल बनाना। ये नेचुरल, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री है और ये आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन के लिए किसी भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट से बहुत ही बढ़कर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली एक्सक्लूसिव और अमेजिंग वीडियो से अपडेट रह सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोकोनट ऑयल हम हेयर केयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं तो आप अभी इन वीडियो लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इनमें मैंने बताई है आपको ऐसी रेसिपीज जिसमें मैंने ये कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।